हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दोस्तों, कल मैं एक सफ़र करके आ रहा था दिल्ली से। तो रास्ते में आते वक्त मुझे एक मूवी के सॉन्ग की एक पंक्ति याद आ गई। मैं आपसे शेयर करूंगा। पर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर ये पंक्ति मैं ज़रूर शेयर करूंगा। आवाज़ के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गाना कुछ इस प्रकार था। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। आप सोच रहे होंगे कि ये गाना मैंने किस लिए गाया। गाना सिचुएशन को देख के आ गया दोस्तों। जब मैं ड्राइविंग करते हुए आ रहा था तो मैंने दिल्ली का रश, तो आप बताइए कितना रश है दिल्ली में, भरी पड़ी दिल्ली। और दिल्ली वासियों को कहते आदत पड़ गई, नहीं आदत नहीं पड़ी। दिल्ली वाले भी परेशान हैं, सभी परेशान हैं इस भीड़ भाड़ की दुनिया से। तो ट्रैफिक इतना था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। टू व्हीलर चल रहे थे, साइड में बसेस भी चल रही थी, गाड़ियों के एक जहाँ 2 लेन बननी वहाँ 3-3 लेनें बनी हुई थी, एक के पीछे एक। मेरा पैर क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, लगातार परेशानी के परेशानी। जो सफ़र मेरा हो सकता है कि 20 मिनट में, आधे घंटे में हो जाता, वो मेरा सफ़र 2 घंटे में हुआ। फिर ये होता है कि ये टू व्हीलर वाले कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई सोचूं मैं शॉर्टकट मार दूँ। मैंने ये यहाँ तक देखा कि टू व्हीलर वाले तो पटरी पे ही बाइक चला रहे हैं जल्दी पहुंचने के लिए। और जल्दी सभी को है दोस्तों, सभी को जल्दी है। पर मैंने एक चीज़ और नोटिस की, सभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कोई छोटी गाड़ी है ही नहीं। पहले एक गाड़ी हुआ करती थी, जैन होती थी, अल्टो होती थी, या कोई छोटे साइज की गाड़ी। सभी के पास एक्सयूवी गाड़ी है, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे ढोल की तरह, इतनी जगह घेरते हैं। और एक चीज़ और नोटिस की थी मैंने, मोस्टली गाड़ियों में एक आदमी बैठा हुआ है, एक ही आदमी ड्राइव कर रहा है। किसी गाड़ी में 2, फैमिली का तो मतलब ही नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं आजकल की फैमिली है कितनी, 1 बच्चे की, 2 बच्चे की। और कभी कभी निकलते हैं किसी मौके पे। अब सभी को ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस की जल्दी है, हर किसी को अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है, चाहे किसी को कहीं भी पहुंचना है, पर जल्दी सभी को है। और लेकिन खड़े हैं सभी एक के पीछे एक कतार लगा के। पेशेंस लूज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर लूज़ हो रहा है, दिमाग में टेंशन बन रही है, पहुंचना सभी को है। एसी में बैठे हुए हैं गाड़ी में, फिर भी पसीना आ रहा है, टेंशन हो रही है, और देख रहे हैं यार ये समस्या कैसे सॉल्व होएगी। कुछ लोग बैठे बैठे एक दूसरे को अब्यूजिंग कर रहे हैं, अंदर बैठे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तू एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ अब्यूजिंग बोल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ख्याल में सरकारों को दोष देते होंगे, सरकार एक ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। अरे भाई, सभी कुछ सरकार पे छोड़ देंगे, कुछ अपने लिए भी सोचते हैं। मैंने सोचा हमारे भी फ़र्ज़ हैं। तो दोस्तों, ये फ़र्ज़ कुछ हमारे भी हैं। सरकारों ने तो फ्लाईओवर, मेट्रो, हाँ जी, कई पुल बना दिए, चौड़ी सड़कें बना दी, हाईवे आप वजह से देख ही रहे हो, और कितने हाईवे बन चुके हैं आज तक। लेकिन फिर भी सोल्यूशन नहीं हो रहा। सोल्यूशन कुछ हमारे पास भी है। अगर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलें, अगर हम अकेली सवारी हैं, कुछ किलोमीटर दूर जाना है, शायद हम स्कूटी पे जा सकते हैं, हम मेट्रो में जा सकते हैं। हम वो सफ़र, इतनी बड़ी गाड़ी सड़क पे लाकर हम खुद भी जगह घेर रहे हैं, दूसरे लोग भी वो गाड़ी लाकर जगह घेर रहे हैं, तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही। इवन कई रेड लाइट पे हमारे 2-3 रेड लाइट क्रॉस करनी पड़ जाती हैं। एक ही लाइट को क्रॉस करने 3 बत्ती क्लियर करके जाना पड़ता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमको सभी को एक गहन सोच करनी चाहिए। गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, गाड़ी के साथ सबसे प्रॉब्लम है पार्किंग की। आप घर के आगे पार्किंग लगाना मुश्किल, मार्केट जाओ वहाँ पार्किंग लगाना मुश्किल,
मुश्किल तो सब जगह ही है। तो हमें कुछ ऐसी सोच करनी चाहिए जिसमें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बड़े आसानी से। जहाँ ज़रूरत है मेरे स्कूटी की है, स्कूटी पे जाएं। जहाँ हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है कि भी हम पैदल जाकर कर सकते हैं, पैदल चले जाएं। आपने विदेशों में देखा होगा, कई देश तो ऐसे हैं उनको स्कूटी का देश कहा जाता है। जैसे कि वियतनाम में आप चले जाओ, वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि सब स्कूटी वाले देश ही स्कूटियों का है। देखो, जहाँ हमारा काम चल सकता है हमें चलाना चाहिए। आजकल वो इम्प्रेशन का टाइम चला गया कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है या एक्सयूवी गाड़ी है या मेरे पास मर्सिडीज है या मेरे पास ऑडी है कि शायद सामने वाला इम्प्रेस होगा। कोई इम्प्रेस वाला चक्कर नहीं, सब चक्कर ख़त्म हो चुके हैं। सभी के पास गाड़ियाँ हैं, EMI पे सभी गाड़ियाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल गाड़ी शो ऑफ का नहीं है, एक परेशानी का सबब बन गया है। इस सबब को दूर करना ये सब हमारे हाथ में भी है। अभी इतने फ्लाईओवर बन चुके हैं, इतने डबल रोड बन चुके हैं। अगर उसका फ़ायदा लेना है तो हम एक तो गाड़ी का साइज़ XUV बड़ी गाड़ी की जगह छोटा साइज लें, जहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम ना आए। नंबर 2, जहाँ ज़रूरी है वहीं अपना व्हीकल लेके जाएं। जहाँ टू व्हीलर में जा सकते हैं टू व्हीलर में जाएं, जहाँ पे साइकिल में जहाँ जा सकते हैं साइकिल पे, जहाँ पैदल जा सकते हैं पैदल जाएं। इससे हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। इन सभी चीज़ों में सबसे बड़ी जो बुरी बात आप सबने देखी होगी कि ये रोड रेज की बड़ी समस्या आई है। रोड रेज से आपने देखे होंगे, पार्किंग को लेके भी हैं, थोड़ी गाड़ी टच हो जाए उसको भी लेके हैं। इतने जब लोगों के साथ में आपने न्यूज़ में देखा होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर इवन मर्डर तक हो जाते हैं, खून खराबे हो जाते हैं। एक दूसरे को एब्यूजिंग करना, लड़ाइयाँ करना, और रियली ये बड़ा शेमफुल सा लगता है यार कि यार जब हमने अपने सुख के लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रखी हैं, उसके बावजूद हम सड़कों पर गालियाँ देते फिरे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते फिरे। अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा, सब न्यूज़ देखी होगी आपने, कितना बुरा हाल हुआ था वहाँ पर, यात्रियों के साथ में लड़ाई झगड़ा। फिर अभी आपने एक दिल्ली की ही न्यूज़ सुनी होगी, पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ, उस शख्स ने गोली मार दी। बताओ किसका फ़ायदा हुआ इससे? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा एक विचार था कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि अगर हम सभी, उसमें हम सभी आते हैं, मैं भी आता हूँ, आप सब भी आते हैं, सभी थोड़ा थोड़ा सोचें तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होगी। इससे पोल्यूशन कम होगा, हमारा तनाव कम होगा। तनाव जो है ब्लड प्रेशर का सीधा रिलेशनशिप में है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और ऐसी बॉडी की ह्यूमन की आदत हो जाती है रोज़ गुस्सा करना चलते वक्त। तो ये सब चीज़ें हमें जो है ना बहुत बैक फुट पे लेके जा रही हैं। तो मेरे एक विचार था, मैंने आपके आगे अच्छे रखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक नए टिप्स के साथ में, एक नई सोच के साथ में। धन्यवाद।